सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल सैन्य कार्रवाई पर सशस्त्र बलों की सराहना की। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक ऐसी दिखी भारत की तैयारियों की झलक। केंद्रीय गृह मंत्री ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को कहा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफल सैन्य कार्रवाई पर सशस्त्र बलों की सराहना की। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दिल्ली सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और पराक्रम की सराहना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना को बधाई दी और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए उनका यह साहसिक कदम हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। हमारे सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर यह साबित किया है कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है। गौरतलब है कि 7 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में करीब 100 से आतंकियों के मारे जाने की खबर है और सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन बेहद सटीक और संवेदनशीलता के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें किसी नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हम भारतीय सेना के साहस और अनुशासन और रणनीतिक कौशल को सलाम करते हैं। ये कार्रवाई देश की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का परिचायक है। सर्वदलीय बैठक में भी सभी राजनीतिक दलों ने सरकार और सेना के इस कदम का समर्थन किया और एकजुटता दिखाई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक ऐसी दिखी भारत की तैयारियों की झलक। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा प्रहार किया। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों तक सुरक्षा और सैन्य तैयारियों की अभूतपूर्व झलक देखने को मिली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सेना, वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया। भारतीय सेना ने सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एकीकृत काउंटर US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक की, जिससे पूरे देश में एकजुटता और सतर्कता का संदेश गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर में तैनाती बढ़ा दी थी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा प्रहार किया। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों तक सुरक्षा और सैन्य तैयारियों की अभूतपूर्व झलक देखने को मिली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। सीमावर्ती राज्यों
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सेना, वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया। भारतीय सेना ने सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एकीकृत काउंटर US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक की, जिससे पूरे देश में एकजुटता और सतर्कता का संदेश गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर में तैनाती बढ़ा दी थी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा प्रहार किया। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों तक सुरक्षा और सैन्य तैयारियों की अभूतपूर्व झलक देखने को मिली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में सेना, वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया। भारतीय सेना ने सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एकीकृत काउंटर US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक की, जिससे पूरे देश में एकजुटता और सतर्कता का संदेश गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर में तैनाती बढ़ा दी थी और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि अवांछनीय तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार पर तुरंत कार्रवाई की जाए और राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कदम उठाए। गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जरूरत पड़ने पर देश विरोधी और भ्रामक सामग्री को तत्काल हटाया जाए। इसके साथ ही अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के प्रशासन से आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने का, आपदा प्रबंधन बलों को अलर्ट पर रखने और जनता में अफवाहों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। सोशल एवं अन्य मीडिया मंचों पर अवांछित तत्वों द्वारा राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए तथा राज्य सरकारों एवं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भारत का हो या विदेश का, देश विरोधी सामग्री किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अकाउंट को तुरंत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि अवांछनीय तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार पर तुरंत कार्रवाई की जाए और राज्य सरकारें केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कदम उठाए। गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जरूरत पड़ने पर देश विरोधी और भ्रामक सामग्री को तत्काल हटाया जाए। इसके साथ ही अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के प्रशासन से आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने का, आपदा प्रबंधन बलों को अलर्ट पर रखने और जनता में अफवाहों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। सोशल व अन्य मीडिया मंचों पर अवांछित तत्वों द्वारा राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए तथा राज्य सरकारों एवं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भारत का हो या विदेश का, देश विरोधी सामग्री किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अकाउंट को तुरंत ब्लॉक किया जाए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए मदद की पेशकश की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील की है और मध्यस्थता की पेशकश की है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, यह बहुत भयानक है। मैं दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वे इसे सुलझाए। मैं चाहता हूँ कि वे इसे रोके और अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं वहाँ रहूँगा। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध है और वे नहीं चाहते कि दक्षिण एशिया में ये संघर्ष और बढ़े। उन्होंने दोनों देशों से आग्रह किया कि वे तुरंत संघर्ष को रोके और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी कोई भूमिका बनती है या वे किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं तो वे जरूर करेंगे। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत और पाकिस्तान के अपने समकक्षों से बात कर तनाव कम करने और संवाद बढ़ाने की अपील की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील की है और मध्यस्थता की पेशकश की है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, यह बहुत भयानक है। मैं दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वे इसे सुलझाए। मैं चाहता हूँ कि वे इसे रोके और अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं वहाँ रहूँगा। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध है और वे नहीं चाहते कि दक्षिण एशिया में ये संघर्ष और बढ़े। उन्होंने दोनों देशों से आग्रह किया कि वे तुरंत संघर्ष को रोके और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी कोई भूमिका बनती है या वे किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं तो वे जरूर करेंगे। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत और पाकिस्तान के अपने समकक्षों से बात कर तनाव कम करने और संवाद बढ़ाने की अपील की है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।